तो हमारा अगला वर्ड है एबहोर। तो ये जो वर्ड है एबहोर, ये एक वर्ब है, यानी एक एक्शन वर्ड। और इसका मतलब है किसी चीज से या किसी इंसान से बेहद बहुत ही ज्यादा नफरत करना, घृणा करना। देखिए, ये सिर्फ डिसलाइक या नापसंद करने जैसा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग है। जब आप कहते हैं कि आप किसी चीज को एबहोर करते हैं, इसका मतलब आप उससे सख्त नफरत करते हैं, इतनी कि आपको उससे घिन आती है। ओके, तो अब जब हमें इसका मीनिंग पता चल गया है, चलिए देखते हैं कि इसे सेंटेंसेस में एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। क्योंकि किसी भी नए वर्ड को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, उसे एक्शन में देखना। तो हमारा पहला सेंटेंस है, शी abhors एनी फॉर्म ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो जानवरों पर होने वाले किसी भी तरह के जुल्म से, अत्याचार से सख्त नफरत करती है। उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। तो अब समझें, यहाँ अभौर का मतलब सिर्फ पसंद नहीं करती नहीं है, बल्कि एक गहरी नफरत, एक घृणा को दिखा रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट डिसेंट पीपल एबहोर रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है कि ज्यादातर अच्छे सभ्य लोग वो नस्लवाद यानी रेसिज्म और भेदभाव से सख्त नफरत करते हैं। यहाँ एबहोर का इस्तेमाल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉरल रिजेक्शन को दिखाने के लिए किया गया है। मतलब नैतिक तौर पर किसी चीज को पूरी तरह से गलत मानना और उससे नफरत करना। और अब आखिरी एग्जाम्पल, द कमिटी abhors एनी अटेम्प्ट टू चीट इन द कॉम्पिटिशन। मतलब कमिटी जो है वो कंपटीशन में चीटिंग या नकल करने की किसी भी कोशिश से सख्त घृणा करती है। अब यहाँ एक चीज नोटिस कीजिए, ये थोड़ा फॉर्मल यूज है। यहाँ एक पूरा ग्रुप, एक कमिटी ऑफिशियली ये कह रहा है कि वो इस गलत काम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सेंटेंसेस तो ठीक है, पर रियल वर्ल्ड में ये वर्ड कैसा साउंड करता है? चलिए देखते हैं कि पब्लिक फिगर्स इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं अपनी बात को बहुत पावरफुली रखने के लिए। तो ये कोट है, आई abhor द पॉलिटिक्स ऑफ डिविजन एंड फियर, वी हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। यहाँ पर जो स्पीकर है वो कह रहे हैं, मैं ऐसी राजनीति से घृणा करता हूँ जो लोगों को बांटती है और उनमें डर फैलाती है। हमें लोगों को जोड़ने का, एक साथ लाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। आप देख रहे हैं, यहाँ अभौर का इस्तेमाल करके उन्होंने कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से एक पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को रिजेक्ट कर दिया है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट बन जाता है। ओके, इस वर्ड को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, इसके जैसे और इसके उल्टे वर्ड्स को समझना, यानी इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो यहाँ देखिए, लेफ्ट साइड पर हैं अभौर से मिलते जुलते वर्ड्स, इसके सिनोनिम्स जैसे हेट, डिटेस्ट, लोथ, डिस्पाइस। इन सब का मतलब भी लगभग वही है, बहुत ज्यादा, बेहद नफरत करना। अब राइट साइड पर देखिए, ये है इसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स, इसके एंटोनिम्स जैसे लव, एडमायर, अडोर और चेरिश। ये सारे वर्ड्स प्यार, प्रशंसा, सम्मान, इन पॉजिटिव फीलिंग्स को दिखाते हैं। तो आप समझ गए, जहां अभौर एक एक्सट्रीम नेगेटिव फीलिंग है, वहीं फॉर एग्जाम्पल अडोर एक एक्सट्रीम पॉजिटिव फीलिंग है। तो इसके साथ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप सच में अभौर करते हैं? और ये भी सोचिए कि अपनी फीलिंग्स को सही से बयान करने के लिए ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस पर जरूर सोचना। आफ्टर ऑल, एक अच्छी वोकैबुलरी का मतलब ही है अपनी बात को परफेक्टली और पावरफुली कह